हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और जेटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, दिल लगाकर कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप जब देखेंगे ना कि हिंदी और आपको हिंदी भाषा में क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। ठीक है। तो हिंदी में जब हिंदी पढ़िएगा तो उसमें आपको हिंदी पेडागोजी भी पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हिंदी पेडागोजी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। आपको 2-4 नंबर का प्रश्न अवश्य ही आएगा, हिंदी पेडागोजी से संबंधित भी आएगा। ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ गद्य और गद्य दे दिया जाएगा या मतलब ऐसा रहेगा सो कि व्याकरण से ही आएगा या जिसको आप कर लीजिएगा व्याकरण पढ़ के बस, तो ऐसा नहीं है। तो आपको हिंदी पेडागोजी भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको, देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। व्याकरण शिक्षण क्या है, कौशल पठन कौशल के बारे में पढ़ना होगा, LSWR के बारे में, फिर जो स्किल है। ठीक है। और अलग किस भाषा को किस किस विधि द्वारा पढ़ाई जाती है, कैसे सीखा जाता है भाषा शिक्षण में, समस्याएं क्या क्या हैं, आदि आदि। ठीक है। तो जब व्याकरण की बात होती है तो एक प्रश्न ना आपको पूछा ही जाता है लगभग सभी एग्ज़ाम में। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, चाहे सी-टेट हो, चाहे आपका जे-टेट हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, उसमें ना आपको अधिकतर निगमन विधि और आगमन विधि, दो विधियों के बारे में पूछा जाता है जो व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियों को। व्याकरण शिक्षण जरूरी है, व्याकरण भाषा के लिए बहुत जरूरी है, ग्रामर आपको पता है। तो आपसे ये प्रश्न ना पूछा जाता ही है कि निगमन विधि क्या है या आगमन विधि क्या है, या किसमें सरल से कठिन की ओर जाते हैं या कठिन से सरल की ओर जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलता है। या सबसे अच्छी विधि कौन सी है भाषा सीखने की, तो व्याकरण सीखने की। ठीक है। तो ये सब आपको पूछी जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण की विधियों को देखेंगे। ठीक है। आपको सभी को पता है कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह साधन है जिससे हम भाषा के शुद्ध रूप, भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं या शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है। ये परिभाषा हो गई आपकी व्याकरण की। अब क्या है कि व्याकरण शिक्षण की प्रमुख 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। पहला है निगमन विधि, जो आप देख रहे हैं निगमन विधि। दूसरा है आगमन विधि। तीसरा है पाठ वाय विधि। तीसरा है समवाय विधि। चौथा है भाषा संसर्ग विधि। तो फ्रेंड्स, जब हम देखते हैं निगमन विधि को, जो पहली विधि है निगमन विधि, तो निगमन विधि में हम क्या देखते हैं? तो निगमन विधि क्या है? तो व्याकरण को पढ़ाने के लिए इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, तथा नियम से उदाहरण की ओर 2 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि की विशेषता है या किस विधि में होता है ऐसा। तो आपको कहना होगा कि निगमन विधि में, या नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर ये किस विधि का, किस विधि में होता है, तो आपको याद रखना होगा। तो इसमें 2 शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है। 2 शिक्षण सूत्र। ये जो निगमन विधि है ना, ये विधि किस पे अपनाई जाती है? तो पहले जो है बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पहले जो भी पाठ है या जो भी नियम है उसको क्या किया जाता है? रटवाया जाता है, और फिर धीरे धीरे उसके प्रति उसका समझ विकसित किया जाता है। ये है निगमन विधि। यानी सामान्य चीज़ें पहले बताई जाएंगी, उसके बाद विशिष्ट चीज़ें धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर जाता है। ठीक है। सरल से कठिन की ओर ये किस प्रकार का है? यहाँ ये भी प्रश्न पूछ सकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या नियम से उदाहरण की ओर, या तो सरल से कठिन की ओर। ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सरल से कठिन की ओर। तो ये निगमन विधि की विशेषता है। दूसरा है आपका आगमन विधि। ये क्या है? तो ये आगमन विधि के ठीक विपरीत है। ठीक है। ये निगमन विधि के ठीक विपरीत है आगमन विधि। इसमें क्या होता है? इसमें विशिष्ट से, इसमें क्या होता है? इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, यानी उदाहरण से नियम की ओर। इसमें क्या था? नियम से उदाहरण की ओर, और इसमें उदाहरण से नियम की ओर। ये इसमें 2 शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 2, ठीक है, 2 शिक्षण सूत्र का। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम
छात्रों के समक्ष जो है उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसी के आधार पे वे स्वयं व्याकरण के नियम निकालते हैं या बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है पहले नियम दिए जाते हैं। निगमन विधि में पहले नियम दिए जाएंगे फिर उदाहरण, और इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाएंगे और उससे नियम की ओर जाना पड़ता है। तो ये तो निगमन विधि में था सरल से कठिन की ओर, ये इसके विपरीत है, यानी कठिन से सरल की ओर। इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद 3 जो और बचते हैं वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। सिर्फ भाषा संसर्ग विधि एक फिर आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन आगमन विधि और निगमन विधि बहुत ही जरूरी है और लगभग हर परीक्षा में पूछी जाती है। अब तीसरी क्या है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, पाठवाई या पाठ्य पुस्तक प्रणाली। इसमें क्या है, इस विधि में पुस्तकों में से परिभाषा एवं उदाहरण द्वारा हल किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो परिभाषा दी जाती है उसके पाठ्य पुस्तकों को दे दिया जाएगा। पहले आपको क्या किया जाएगा, पाठ्य पुस्तकों का सहारा लिया जाएगा, आपको पाठ्य पुस्तकें दे दी जाएंगी, आपको उदाहरण बता दिए जाएंगे और परिभाषाएं बता दी जाएंगी, और उसी के आधार पर अभ्यास प्रश्नों को हल करने आपको दिया जाएगा। तो ये पाठ्य पुस्तक प्रणाली की विशेषता है, ठीक है। चौथी है समवाय विधि। फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि ये जो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये आपको जेटेट में रामबाण का काम करने वाली है, ठीक है। ये जो है आपको यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको मैं जब प्रश्नों को हल कराऊंगी ना, तो आप देखिएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और किस प्रकार आपको सीधे सीधे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट या जेटेट तो खैर ज़्यादा बार हुआ ही नहीं है, लेकिन जब आप और टेट एग्ज़ाम के उदाहरणों क्वेश्चंस को देखिएगा ना, तो आपको विश्वास होगा, ठीक है। आप देखिए क्या है, यहाँ 2 विधियाँ बचती है। आपको जो है ना, हिंदी में आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, भाषा में आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, जो आपके सफलता को पास होने के को बढ़ा देती है, संभावना को जो है बढ़ा देगी, ठीक है। तो आप ज़रूरी है कि जो इजी है ना, उसको आप बहुत अच्छे से कर लें। कठिन पे भी आप काम करेंगे, लेकिन जो इजी है ना, उसको और ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा और इसका आप देख पाइएगा, रिजल्ट देख पाइएगा, ठीक है। नहीं तो तैयारी बहुत लोग करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता उन्हें। तो आपको ना पहले देखना पड़ेगा कि मुझे आपको ना वो खंड आपको चुनना पड़ेगा कि किन खंडों में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार की वीडियो जो है यहाँ मिलती रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, उपयोगी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो समवाय विधि, ये चौथी विधि है। ये क्या है, ये आगमन विधि से काफ़ी मिलती है। इस विधि में व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती, अपितु गद्य पढ़ाते समय साथ ही साथ व्याकरण की भी शिक्षा दे दी जाती है। ये आप देखते हैं कि ये तो नहीं कहेंगे कि ये उच्च शिक्षा में ही उपयोगी है समवाय विधि, क्योंकि ये हम देखते हैं कि अभी छोटे बच्चों के जो गद्य की पुस्तकें हैं, उनमें भी ये समान रूप से आपको उपयोगी नज़र आती है, और उच्च क्लासेस में भी, हायर क्लासेस में भी, आपको उच्च कक्षाओं में भी जो है ये आराम से आप इसको देख पाते हैं। इसके उदाहरण को कैसे पढ़ाते, कोई गद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य पढ़ा रहे हैं, उसी के बीच कोई पंक्ति आ गई तो आपने उस पंक्ति में मान लीजिए समास है, तो आपने समास की परिभाषा बता दी, समास के प्रकार बता दिए। कहीं आपको अलंकार मिल गया तो आप अलंकार के बारे में बता दिए, कहीं विशेषण दिखाई दिया तो आप विशेषण को बता दिए। तो इसी प्रकार ये सभी कक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। समवाय विधि यानी गद्य या पद्य को पढ़ाते पढ़ाते आप बीच बीच में व्याकरण से जोड़ते जाते हैं और व्याकरण के नियमों के बारे में जानकारी देते हैं, उदाहरण के साथ साथ उसको बताते जाते हैं, ठीक है। अब 5वीं विधि क्या है, 5वीं विधि जिस पे जो है, इस विधि पे सबसे पहले बच्चा इसी का अनुकरण करता है। कैसे करता है, इसी से सीखता है, कैसे सीखता है। इस विधि को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह विधि सबसे सर्वोत्तम है। यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है।
इसमें बालक किसी भाषा को एवं उसके व्याकरण को अनुकरण से सीखता है। ठीक है, ये क्या करता है, अनुकरण से सीखता है। इसमें व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती या व्याकरण के नियमों को नहीं रटवाया जाता। जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी है, मान लेते हैं कि हिंदी है मातृभाषा आपकी, तो आपको मातृभाषा का व्याकरण आपको पहले नहीं थमा दिया गया। आपको क्या किया गया, आप पहले हिंदी में बात करना सीखते हैं, लोगों को सुन सुन के, जब आप बच्चे हैं तो परिवार में सुनते हैं जो भाषा बात की जा रही जिस भाषा में, उस भाषा को आप सीख जाते हैं और शुद्ध शुद्ध बोलना भी सीख जाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी ज्ञान हो जाता है आपको। ठीक है, तो ये भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। ये विधि क्या कहलाती है, भाषा संसर्ग विधि। और इस विधि में जो है हर बच्चा इस विधि को अनुकरण करते बड़ा होता है। तो ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये हम में, आप में, सब में इस विधि का उपयोग हमने कर लिया है। ठीक, तो ये है 5 विधियाँ जो व्याकरण, जिसके द्वारा व्याकरण की शिक्षा दी जाती है और आपको प्रश्न भी सीधे सीधे देखने को मिलता है परीक्षाओं में। ठीक है, टेट परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उपयोगी लगी तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेट 2025 का जेटेट का जो है तैयारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। थैंक यू।